हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो फुल पैक है अपडेट से, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड पर WrestleMania 39। आवर रॉक ने भी कमेंट किया है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड के हेल इन अ सेल के मैच के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्विक अपडेट के साथ। तो इस वीक की जो स्मैकडाउन का शो था वो एक एवरेज शो था, जिसमें मैचेस भी कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले। लेकिन बात करते हैं इसकी रेटिंग की, तो रेटिंग जो इस वीक की आई है वो आई है 1.8025 मिलियन व्यूवर्स। तो ये आवर लास्ट वीक की जो व्यूवरशिप थी वो थी 1.84। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लास्ट वीक का शो था उसके मुकाबले में ये जो व्यूवरशिप है ये थोड़ी सी डाउन जा चुकी है, लेकिन ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। और ये रेटिंग देखकर आप लोगों के ख्याल में ये शो ये डिजर्व करता था या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है ज़ाया अली से। तो जी हाँ, ज़ाया अली ने कल मैच में कम्पीट किया अलेक्सा लेसी एवेंस के साथ। और इस मैच के बाद ऐसी लग रही थी ज़ाया अली के उसको कोई इंजरी हुई है, क्योंकि जो रेफरी था और मेडिकल स्टाफ वाले थे तो वो ज़ाया अली को चेक कर रहे थे और बाद में उसको कंधों पे लेके गए बैक स्टेज। तो ज़ाया अली की किस्मत इस समय ख़राब चल रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मैच में कम्पीट किया और उस मैच में वो इंजर्ड भी हो गई। तो होप करते हैं कि ये इंजरी ज़्यादा बड़ी ना हो और ज़ाया अली जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी से। तो जी हाँ, जो बॉबी लैशली है उन्होंने पिछली मंडे नाइट रॉ को ऑस्टिन थ्योरी को पिछवाड़े में लात मारकर भगाया था। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली से अपना बदला लेंगे। और इसी से ये भी लगता है कि इन दोनों के दरमियान WWE जो है वो स्टोरी लाइन कंटिन्यू करना चाहती है और ये स्टोरी लाइन होगी यूएस चैंपियनशिप के लिए। और इन दोनों के दरमियान मनी इन द बैंक में एक मैच होगा। जॉन सीना तो मनी इन द बैंक से पहले रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और अपडेट्स ये कह रहे हैं कि जो जॉन सीना है वो मनी इन द बैंक में कम्पीट नहीं करेंगे, वो सीधा समरस्लैम में कम्पीट करेंगे। और बॉबी लैशली जो है इसलिए उसको ऑस्टिन थ्योरी के सामने डाल दिया गया है और ये मैच जो है यूएस टाइटल के लिए होगा। तो आप लोगों के ख्याल में ये मैच अगर होता है मनी इन द बैंक में तो इस मैच का विनर कौन होगा? इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना के मैच से। तो रिटर्न के बारे में बहुत सारे रूमर्स वगैरह और बातें चल रही थी, लेकिन अभी तो उसका रिटर्न कंफर्म हो चुका है, जो कि 27 जून को होगा मंडे नाइट रॉ में। तो ऐसे में ये बातें सामने निकल के आ रही थी कि या तो ऑस्टिन थ्योरी उसको 100% कन्फ्रंट करेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर एज होगा। लेकिन अभी इस समय एज भी जो है वो इंजर्ड है। उसके बाद सेथ रॉलिंस की भी रूमर्स आई, सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना के मैच की। उसके बाद अभी एक नया अपडेट सामने आया है और वो ये है, लेकिन जो अभी नया अपडेट निकल के सामने आया है वो ये है कि जॉन सीना जो है वो रिटर्न करेंगे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और जॉन सीना तो एक टॉप बेबी फेस है, तो इसके लिए उसे एक टॉप हील चाहिए। और WWE जॉन सीना के लिए अगर कुछ नया करती है तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये अपडेट बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि WWE प्लान कर रही है गुंथर वर्सेस जॉन सीना। तो गुंथर एक हील सुपरस्टार है और अभी IC चैंप बने हैं। तो ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जो गुंथर है वो आके कन्फ्रंट करेगा जॉन सीना को। और जो जॉन सीना है उन्होंने अपनी इस 20 साल के कैरियर में कभी भी IC टाइटल नहीं जीती है। तो इसी तरह अगर जॉन सीना गुंथर के साथ मैच करते हैं और ये मैच जीत जाते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी फिर ज़्यादा बनती है, तो अगर जीत जाते हैं तो जो जॉन सीना है वो एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकते हैं। तो आप लोग का इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है और इस अपडेट के बारे में कि अगर इस तरह होता है तो अच्छा है या जॉन सीना वर्सेस थ्योरी होता है तो अच्छा है? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन ये थी जॉन सीना के बारे में कुछ रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है द रॉक से। तो द रॉक ने अभी हाल ही में जो हेल इन अ सेल में मैच हुआ था सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड का, उसके ऊपर कमेंट किया है और उन्होंने ये कमेंट किया है कि इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है हेल इन अ सेल के मेन इवेंट मैच में, तो ये एक
तो इससे यह बात साबित होती है कि ये दोनों टॉप सुपरस्टार है और इतनी इंजर्ड होने के बावजूद कोडी रोड ने जिस तरह इस मैच में कम्पीट किया है, तो इससे मैं इन दोनों के ऊपर प्राउड फील करता हूं। और कमेंट में लिखा है आई प्राउड यू बोथ सेथ एंड कोडी रोड्स। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो डेव मिल्जर है उन्होंने क्यों 5 स्टार दिए हैं इस मैच को, और उसके बाद द रॉक का भी रिप्लाई आया है इसके ऊपर। तो आप लोगों के ख्याल में ये मैच जो है ये 5 स्टार डिजर्व करता था, और इसी तरह जो रॉक ने कमेंट्स किया है, तो अब इससे सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड का जो मैच था उसकी लेवल और भी ऊपर हो चुकी है। तो ये कुछ कहना था द रॉक का सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड के हेल इन अ सेल के मैच के बारे में। आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है द फिंड ब्रे वाइट से। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स कवर की है, स्टोरीज कवर की है फिंड के बारे में कि वो कब रिटर्न करेंगे, कब नहीं करेंगे, कहां पर करेंगे। हालांकि हेल इन अ सेल में ये रूमर ज़्यादा तेज हो चुके थे। तो अभी जो मैंने शायद से कल वाली या परसों वाली वीडियो में आप लोगों को ये बात बताया था कि जो फिंड है उसको WWE ने उसके कैरेक्टर की वजह से रिलीज़ किया है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है, तो वो ये है कि एक वेबसाइट है, उन्होंने इस स्टेट के ऊपर एक पिक्चर जारी की है जिसमें वो बताया है कि जो फिंड ब्रे वाइट है उन्होंने WWE को फायदे के बजाय ज़्यादा नुकसान कराया है। जिसके नीचे फिंड ब्रे वाइट ने कमेंट किया है और सिंपली लिखा है हा हा हा, और एक हंसने वाली इमोजी भी लगाई है, और साथ में ये भी लिखा है यू डोंट से। तो इससे हमें क्लियर ये पता चलता है कि जो फिंड है वो ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते। तो इस कमेंट्स को देखकर क्या ऐसे लगता है कि फिंड जो है उसको WWE ने उसको एक कैरेक्टर की वजह से ही रिलीज किया है, और क्या ये पता चलता है कि जो फिंड है वो इंटरनली WWE ने उनको साइन किया है या नहीं। इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है पेज से। तो पेज का कल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट आता है और वो ये होता है कि वो WWE को जुलाई के महीने में छोड़ने वाली है और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो कब रिटर्न करेगी WWE में। तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो AEW में जाने वाली है और उसके बाद फिर दोबारा से WWE में आएगी। लेकिन आज जो ट्विच के ऊपर वो स्ट्रीम कर रही थी, तो उसमें एक फैन ने उससे ये सवाल पूछा कि आपने WWE के क्यों दोबारा साइन नहीं किया, जिसके जवाब में पेज ये बात कहती है कि WWE ने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, तो मैं कैसे साइन नहीं करती। तो आप लोग इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो WWE है उन्होंने इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट में पेज को रखकर अब जो पेज है उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं तमाती और उसको सिंपली रिलीज़ किया। तो इन फ्यूचर आप लोग अगर पेज को AEW में देखो तो ज़्यादा शौक नहीं होना, क्योंकि WWE ने पेज को नया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड के मैच से, जो कि होगा रेसलमेनिया 39 में और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो जी हाँ, जो इस साल का मनी इन द बैंक होने वाला है, तो उसका विनर जो बताया जा रहा है वो सेथ रॉलिंस है। और सेथ रॉलिंस अगर मनी इन द बैंक जीतते हैं तो जो रोमन रेंस है उसके सामने सेथ रॉलिंस का जो विनिंग स्ट्रीक है वो ज़्यादा है रोमन रेंस से। और इस बात को अगर हम जहन में रख कर चले तो अभी रोमन रेंस के साथ सेथ रॉलिंस का अनफिनिश बिजनेस है। और अगर मनी इन द बैंक जीतते हैं तो ऐसे में अगर सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते हैं तो किसी न किसी पेपर व्यू में वो आके कैश इन कर सकते हैं और रोमन रेंस को डिथ्रोन करके वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकते हैं। तो फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड किस तरह बनेगा? तो सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड इस तरह से बनेगा कि जो कोडी रोड है उसके ऊपर सेथ रॉलिंस ने अटैक किया, तो उसका लास्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था उसमें। तो इसी तरह से इन दोनों की बीच जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल स्टार्ट है। और जो कोडी रोड का रिकवरी टाइम है वो भी 9 महीने बताए जा रहे हैं।
तो वो सीधा रेसलमेनिया के लिए ही अपना रिटर्न करेंगे। तो अगर इस बात को हम जहन में रखें कि अगर सेथ रॉलिंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं तो कोडी रोड का रिटर्न भी रेसलमेनिया से ठीक पहले होगा, तकरीबन 20-25 दिन पहले हो सकता है। और कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के दरमियान स्टिल अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो इसी तरीके से जो कोडी रोड है वो चैलेंज कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि रेसलमेनिया 39 में होगा। और दूसरी तरफ रॉक वर्सेस रोमन रेंस भी होगा, एक नॉन टाइटल मैच। और दूसरी तरफ कोडी रोड वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसी तरह से जो कोडी रोड है वो उसको अगर WWE एक मोमेंट देना चाहती है तो वो रेसलमेनिया 39 में सेथ रॉलिंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। तो आप लोगों का इस सारे झंझट के बारे में क्या ख्याल है कि अगर इस तरह होता है और कोडी रोड अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनते हैं तो आप लोगों के ख्याल में ये किस तरह होगा? अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।